अभी फर्स्ट का आया हुआ है ना, तो उसमें आप देखो फर्स्ट में क्या है, थोड़े बहुत डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस का एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका ऑलरेडी क्लोजिंग रैंक आई थिंक जैम की वेबसाइट पे है, जो जैम 2026 है ना, तो अगर देखेंगे जैम, इस पे क्लोजिंग रैंक अपलोड हुआ है ना, तो यहाँ देखो क्लोजिंग रैंक क्या आपने देखा होगा शायद, 25 नहीं 26 का है ना, फर्स्ट राउंड का आया है ना। जैसे अगर आप कानपुर का देखोगे जो आप कह रहे हो, अभी तो फर्स्ट राउंड का ही आया ना। तो कानपुर में जो एमएस स्टैट्स का कोर्स की बात कर रहा हूँ, यही था। ये वाला है ना जो सेलेक्ट किया हमने, राउंड वन आईआईटी कानपुर 1504 कोर्स कोड है। तो जनरल में ओपन हुआ था 20 रैंक से, अब क्लोज हुआ है 57 रैंक तक। ओबीसी में 60 से ओपन हुआ, मतलब 60 से पहले वाले ओबीसी वालों ने आईआईटी बॉम्बे प्रेफर किया होगा, तो 60 ओबीसी से ओपन हुआ है, और 155 तक गया है। एससी में 192 297 है, देन एसटी में 579 से 755, और ईडब्ल्यू से 88 टू 103। ओके, तो ये वन है ना, 55 है। देखो बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, देखो इसके आगे कितने बच्चे, अब इसमें मान लो 155 से लेके, अगर सीटें मान लो कहीं होती हैं जैसे बॉम्बे में, कुछ अगर बच्चा क्विट करता है या है ना, तो मतलब बहुत कम चांसेस ही हैं इसमें थोड़ा मूव करेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कोई सीटें खाली नहीं हुई कानपुर में जैसे, तो ये तो होगा नहीं, तो जैसे पहले राउंड में जिनको मिला उन्होंने ले लिया। अब ये चीज़ें राउंड आगे कब बढ़ेगी, जब कोई बच्चा सीट छोड़ेगा। अब सीट कब छोड़ेगा आप ये सोचो, कि कोई बच्चा सीट कब छोड़ सकता है, जब उसको आगे मिलेगा। मान लो कोई जिसको इस राउंड में कानपुर मिला है, अगले राउंड में बॉम्बे मिल जाए उसको, तो वो सीट फिर कानपुर का छोड़ेगा, तो फिर अगले वाला बच्चा जो ओबीसी कैंडिडेट होगा, 155 वाला ओबीसी कैंडिडेट है, तो इसके बाद जिस कैंडिडेट ओबीसी रैंक वाला होगा इसके बाद, तो उसको मिलेगा। लेकिन वो ऐसा तब होगा जब सीटें खाली होंगी कानपुर की, तो बॉम्बे में, तो उस बाद कब ऐसा हो सकता है। तो मेनली मान लो अगर ऐसा कुछ होता है कि जैसे आईएसआई का रिजल्ट अभी आ जाता है लास्ट राउंड तक, है ना, मेनली लास्ट जो पिछले साल हुआ था, कि लास्ट राउंड तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर पॉसिबल है कि ये है ना राउंड में बी, मतलब इसके बाद कितने बच्चे, देखो ये सब चीज़ें जस्ट कैलकुलेटिव है, कि आप देखो कि 155 के आगे अगला बच्चा किस रैंक पे ओबीसी है, उसके आगे किस रैंक पे ओबीसी है। तो एग्जांपल के लिए मान लो 3 ओबीसी की सीटें खाली होती हैं, तो अगला 3 बच्चा जो होगा ओबीसी कैटेगरी का, उसको वो मिलेगा, है ना। और वो भी तब होगा जो बच्चा वो छोड़ेगा। छोड़ेगा कब, या तो बच्चा जैम में एडमिशन नहीं ले रहा हो, जिन्होंने अभी एक्सेप्ट किया फर्स्ट राउंड में, अगले राउंड या तो एडमिशन ना ले, या फिर वो आईआईएससी बैंगलोर मिल जाए उसको, या आईएसआई कोलकाता मिल जाए, तो वो सीट छोड़ेगा, तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगी, समझ लो चेन है। तो अगर किसी ने सीट नहीं छोड़ा तो हो सकता है यहीं पे क्लोज हो जाए, कि राउंड 1 2 3 4 5 सब 155 ही रह जाएगा। अगर सीटें छोड़ता है तो जाके आपको ये आगे बढ़ सकता है। तो वो जनरली पिछले साल जैसे हुआ था ना, आईएसआई का रिजल्ट पहले आ गया था, इसके एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप आईएसआई को रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप रिजल्ट डिक्लेयर करो, जो बच्चा उनका जो अभी जो बच्चा एक्सेप्टेंस फ्रीज किया है, क्योंकि वो बच्चे जिनके जैम में बहुत अच्छे रैंक है, जो आईआईटी बॉम्बे कानपुर का सीट ऑलरेडी होल्ड कर रखा है, उनमें से ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो आईएसआई में जाते हैं, फिर वो सीटें वैकेंट होती हैं, फिर उसके बदले बाकी बच्चों को चांस मिलता है। तो अगर कोई बच्चा सीट नहीं छोड़ता है तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा 155 पे ही। अगर सीटें कोई छोड़ता है तब जाके आपका रैंक ही आगे बढ़ेगा, वरना आप देखोगे हर चारों बार में आपको 155 ही रह जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सिचुएशन क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा सीट कब छोड़ेगा। तो उसके लिए मैंने सिचुएशन बताया कि आईएससी बैंगलोर में मान लो हो जाए, उसका इंटरव्यू भी दिए हैं बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो वो अगर आईएससी बैंगलोर चूज़ करेगा तो वहाँ चला जाएगा, या मान लो आइजर चले जाता है कोई बच्चा,
है ना, या आईएसआई। तो मेनली स्टैट्स वाले बच्चे तो आईएसआई के लिए आईआईटी छोड़ेगा, बाकी के लिए छोड़ेगा नहीं। तो इसका एक रास्ता ये है कि आईएसआई पे आप थोड़ा प्रेशर बना सकते हो, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो जल्दी रिजल्ट रिलीज करें, सो दैट आईआईटी की सीटें खराब ना, एटलीस्ट लास्ट राउंड से पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर करके वो एडमिशन करवा दे। ये चीज़ें थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है, पिछले बार हुई थी, नहीं तो इसी पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि हम ऐसे श्योरिटी से मैं नहीं कह सकता कि चांस है कि नहीं है। अब 155 से 180 के बीच देखो ओबीसी के कितने बच्चे हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। मतलब वो तो मार्केट से पता करना पड़ेगा पूछ पूछ के भाई किसका ओबीसी वाला कौन कौन बच्चा है बताओ, तो वैसे है। तो मे भी हो सकता है 180 तक चांसेस हो, एंड तक हो सकता है, लेकिन वही सिचुएशन में कह रहा हूँ कि सीटें खाली होनी चाहिए तब जाके वो आगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सीटें फुल हो गई ना, मतलब जिनको ऑफर किया गया उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, फिर एक्सेप्ट अपग्रेड किया होगा, तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ सीटें अभी खाली रह गई होंगी उनके पास, जो कुछ बच्चे अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर अगले राउंड में मिलेगा। तो 180 तक मुझे लगता चांस तो है, एंड तक तो कुछ हो सकता है। ठीक है, लास्ट राउंड तक टिके रहो। JMMS में 350 रैंक है, ट्रिपल आईटी लखनऊ मिलेगा ओबीसी कैटेगरी। आप लास्ट ईयर थोड़े क्लोजिंग रैंक देखे हो, थोड़ा एनालिसिस करो, और 350 रैंक है ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी में 350, मतलब थोड़ा चांस तो कम लग रहा है मे बी, मतलब है ना, क्योंकि तुम लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक देखो सीसीएमएन पे क्या दिखा रहा है। क्योंकि मान लो वहाँ पे कितनी सीटें हैं, एमएससी डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है ना, एआईएमएल है, इन दोनों में आपको सीटें देखना पड़ेगा। हाँ, तो लास्ट राउंड तो उतना गया होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन दिखा रहा है तो, क्योंकि वो पूरे राउंड का दिखाते हैं ना, तो मतलब चांसेस तो है एक्चुअली, है ना, मतलब ये है कि चांसेस हैं, एंड तक आप टिके रहोगे सीसीएमएन काउंसलिंग में, तो चांस है कि आपको ट्रिपल आइट लखनऊ ओबीसी कैटेगरी में मिल सकता है। ठीक है, तो चांस है। बाकी जो 180 रैंक वाले हैं वही सीट खाली होंगी तो आपको मिलेगा। लेकिन आप ये देखो 500 दिखा रहा है, तो जैम एमए का है या एमएस का, अगर एमएस का दिखा रहा है तो हो सकता है इस बार भी हो जाएगा। तो 350 तक मुझे लगता है चांसेस हैं, आप एंड तक रहोगे तो लास्ट है ना काउंसलिंग डेट तक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एमए में वजह ये है कि एमए में बहुत सारे, हर आईआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री है, तो बच्चे जो अच्छे रैंक वाले हैं वो तो इधर 500 हज़ार रैंक वाले तो इधर चले जाएंगे, आईआईटीज में एमएससी मिल जाएगा उनको, फिर एनआईटी में चले जाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो ट्रिपल आईटी में जाते हैं, जनरली ये होता है, तो इसीलिए। ठीक है, पिछली बार 220 तक गया था ओबीसी का, ओ एन उसका बता रहे हैं आप ना, एक बार क्लोजिंग रैंक देख लो, उससे आइडिया, क्योंकि हम मुझे सबका क्लोजिंग रैंक तो याद नहीं रहता कि मैं मतलब ऐसे बता दूं डायरेक्टली कि इतना इतना है, तो थोड़े से मतलब आपको ऑनलाइन जो है उनके वेबसाइट पर डेटा है सीसीएमएन पे एनआईटी का, उसका थोड़ा एक्सप्लोर करो, आपको एक आइडिया मिलेगा। तो क्योंकि सबका मुझे याद नहीं रहता कि इसका है ना ये है, इसका ये है, इस इंस्टीट्यूट का ये क्लोजिंग रैंक था, तो वो देख के बताना पड़ेगा। बट आई थिंक लास्ट राउंड तक में भी अगर हो सकता है तो पॉसिबल है, थोड़े कम चांस है बट हो सकता है, अगर सीटें वही फिर से सीटें खाली रही तो। ठीक है ना, तो मतलब कम ही चांस है, बट हो सकता है ना एंड तक, जैसे बचा फिर से वही है, कुछ लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो एंड तक अगर सीटें खाली होंगी तो उसके बदले आपको मिल जाएगा। बट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो एटलीस्ट, है ना, कोर्स मिल सकता भी है और एक्सपीरियंस भी होगा आपको कैसे क्या पार्टिसिपेट करना है, तो ट्राई दिस। बाकी जो 180 है उनका भी चांसेस है एंड तक, तो आप लास्ट राउंड तक देखो, मेनली एडवांटेज तब मिलेगा आपको, मतलब श्योर ही हो जाएगा, अगर आईएसआई में बच्चे एडमिशन चले गए तो वहाँ मान लो 36 बच्चों का एडमिशन होगा, तो ओबीसी के भी तो उसमें कम से कम है ना कितने, अराउंड 27% बच्चे होते हैं ना, तो 1/3 कर लो, तो 10-12 बच्चे, 10 सीटें तो कम से कम ओबीसी की भी साइड खाली होंगी, तो 10 सीटें ओबीसी की खाली होंगी तो पक्का 180 का चांस हो जाएगा। तो आईएसआई का रिजल्ट पहले डिक्लेयर होने से ये चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, जैम के लास्ट राउंड से पहले आईएसआई में एडमिशन स्टार्ट हो जाए, तो जो बच्चा आईएसआई में सीट बुक कर लेगा तो वो जैम का सीट छोड़ेगा ही। ये चीज़ें हैं, तो क्या करता है बच्चा, दोनों सीट होल्ड करके रखता है, वो आईआईटी में उसकी काउंसलिंग पहले फर्स्ट राउंड में मिल गया, उसने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, फिर आईएसआई काउंसलिंग करता है, आईएसआई मिल जाता है, बाद में आईआईटी छोड़ देता है वो, तो उससे आईआईटी की सीटें खाली रह जाती हैं। तो यही है ना रिक्वेस्ट, आप आईआईटी वालों से भी ऐसा कह सकते हो, और वो अपना कोऑर्डिनेशन बनाए, उससे बच्चों का लॉस हो रहा है, और हर साल ये होता है चीज़ें। तो उसके लिए आप आईएसआई को मेल कर सकते हो कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आप जल्दी ट्राई कीजिए, अगर हो जाता है तो हमारा थोड़ा है ना और बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो एक ही बच्चा आईआईटी आईएसआई दोनों का सीट होल्ड करता है, एडमिशन एक जगह लेता है तो एक जगह सीटें खराब जाती हैं, वैसा है। ठीक है ना।
अभी फर्स्ट राउंड का आ गया क्या, CCA1 का नहीं है ना? अच्छा अच्छा, उसका बता रहे मुझे लग रहा है आप, दो, ओके ओके मैं समझ गया। आप बता रहे 220 तक पिछले बार गया था ना ओबीसी का, उसकी वजह वही थी कि लास्ट राउंड में जैसे शिवांगी यादव थी ना, उसको पहले तिरुपति पलक्कर मिला था, बाद में कानपुर मिल गया। तो शिवांगी का रैंक भी आई थिंक 200 के आसपास ही था शायद, जो है उसका जो 238 ना, हाँ 238 था। तो उसको लास्ट राउंड में मिला था, एकदम लास्ट राउंड में मिला था, बिल्कुल लास्ट में मिला था। क्योंकि वो इसलिए मिला था क्योंकि आईएसआई का रिजल्ट आ गया था। तो जो बच्चे आईएसआई मेडिसिन लिए उन्होंने आईआईटी की सीटें छोड़ी थी, तो उसी में जैसे वो है ना, एक और स्टूडेंट कानपुर में जिसका 60 रैंक था शायद ना, तो उसको भी मिला था। तो मेनली ये चांसेस हैं आपके भी, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे ये 220 से इसलिए 238 से इसलिए गया है क्योंकि पिछले बार बच्चे वही, अब इस बार भी 36 अराउंड सीटें हैं ना, तो 10 सीटें ओबीसी खाली होंगी, 10 सीटें खाली होंगी तो 155 से 200 में मुझे लगता है 10 ओबीसी बच्चा होगा भी नहीं, ऐसा है। या है ना, श्योर मतलब श्योर नहीं, मतलब हुआ कि आराम से 200 तो पार चला जाएगा, 200 तक हो जाए तो 180 का श्योरिटी आ जाएगी। तो बस यही है कि आप, बस वही सोल्यूशन है इसका, कि ऐसा का रिजल्ट आ जाए, सीटें खाली होंगी तो पक्का 180 पे आपको मिल जाएगा कानपुर। ठीक है, तो लास्ट में एकदम वो हुआ था बिकॉज ऑफ, है ना, आईएसआई की सीटें खाली हुई, मतलब आईएसआई बच्चे गए थे तो क्विट किए थे जैम वाली। ठीक है। ओके है, बाकी जो ये पूछ रहे थे ना, हाँ बाकी आपका भी है, पॉसिबल चांसेस हैं, थोड़े कम है लेकिन हो जाएगा। ट्रिपल आईटी लखनऊ में 350 पे चांस है, और इनका 180 जो है उसका थोड़े कम है, बट वही आईएसआई की सीटें के बेस पे हो जाएगा, रिजल्ट पहले आने से हो जाएगा। ठीक है, और किसी का डाउट आई थिंक इस पर आपने भेजा वो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, तो ठीक है ना, जैसे जो डाउट्स हैं इस पे आते हैं। ट्रिपल लखनऊ का ठीक है, मिल जाएगा है ना। अ, क्योंकि है ना आईआईटी के बाद फिर उसमें है, तो पॉसिबल है आपको मिल जाएगा, 360 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में ट्रिपल आईटी लखनऊ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं भी यही सबसे कहूंगा, जैसे मान लो आप लोग, जैसे आपको लगता है कि अभी देखोगे पिछले 2-3 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, क्लोजिंग रैंक सब ऑनलाइन है। क्योंकि मैं श्योरिटी से ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि मुझे सब याद नहीं है कि किस साल कितने पे किसका क्लोज हुआ, इतना सारा डेटा याद रखना मुश्किल है। तो वो भी मैं भी ऑनलाइन देख के बताऊंगा, ऐसा है। तो आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी आपके हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, आप गूगल कीजिए, वेबसाइट देखिए, क्लोजिंग रैंक देखिए, और उससे एक एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है, तो 485 तो फर्स्ट राउंड में ही था, और सीटें अगर मान लो वैकेंट होती हैं बाद में तो और आगे थोड़ा जा सकता है, तो चांस है। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं, अगला डाउट पे आते हैं, इनका डाउट है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक मिनट। ठीक है, अभी करते हैं सर, हाँ।